बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी एक्सपर्ट। डियर व्यूअर्स, क्या आपने कभी अपने दिल में ये सवाल किया है कि इस दुनिया में सिर्फ कुछ लोग बहुत अमीर क्यों होते हैं और क्यों कोई इंसान बहुत गरीब? मेहनत तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्यों सिर्फ कुछ ही लोग कामयाब होते हैं? क्यों किसी की ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं और क्यों कोई इंसान परेशानियों में डूबा रहता है? और कैसे एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा सुपरस्टार और कामयाब इंसान बन जाता है, लेकिन सभी गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे ऐसा क्यों नहीं कर पाते? अगर आप भी इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। डियर व्यूअर्स, आज हम जानेंगे कैसे हम अपने माइंड को कंप्यूटर की तरह हैक कर सकते हैं, और कुछ सच्ची कहानियों की मदद से मैं आपको आज बताऊंगी कि हमारी सोच और लफ्ज़ों में कितनी ताकत है। जानिए कैसे आप सिर्फ कुछ अच्छे लफ्ज़ों को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाकर अपनी ज़िंदगी को 2024 में बदल सकते हैं। डियर व्यूअर्स, एक मशहूर ऑथर जोसेफ मर्फी अपनी एक बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में लिखते हैं, देयर इज़ अ ट्रेजर हाउस विद इन यू, यानी आपके अंदर एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। इस खजाने को हम ढूंढ सकते हैं अगर हम ये जान लें कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। अगर मैं आसान अल्फाज में बयान करूं तो हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड को उर्दू में शऊर कहते हैं, और आप अभी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, इसमें आप अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कॉन्शियस माइंड बिल्कुल यहाँ होता है। ये हमारे 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों, चीज़ों और एक्सपीरियंस के मुतालिक जो सोच रखते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो इसमें सारी उम्र के लिए स्टोर रहती है। हमारे कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 20% पावर होती है और हम अपने इस माइंड को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी किसी भी सोच को बदल भी सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब इस कॉन्शियस माइंड के पीछे होता है सब कॉन्शियस माइंड, जिसको उर्दू में लाशऊर कहते हैं, और इसको जोसेफ मर्फी ने इंसान के लिए ख़जाना बताया है, क्योंकि हमारा यही सब कॉन्शियस माइंड हमें ज़िंदा रखता है और हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है। क्योंकि हमारे जिस्म के सबसे अहम फंक्शन जैसे कि दिल की धड़कन, सांस लेना, डाइजेशन और बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। इसके पास हमारे ब्रेन की 90% पावर होती है, इसलिए ये सब कॉन्शियस माइंड के पास जैसी भी सोच और बिलीव्स होते हैं, उनको सच मानकर उन पर काम करने लगता है और आपकी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता वैसी ही बनने लग जाती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप दिन भर यही सोचते हैं और इस बात पर यकीन रखते हैं कि दुनिया में कोई वफादार नहीं है, सब मतलब के रिश्ते हैं, तो आपको कभी भी अपनी ज़िंदगी में अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। अगर आप हर वक्त यही बोलते और सोचते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में तो खुशियाँ ही नहीं लिखी, तो आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई खुशियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि आपके दिमाग को बार बार ये मैसेज मिलते रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं लिखी, तो उसने फिर आपको खुशियाँ दी भी नहीं। इसीलिए तो एक ये कोट बहुत फेमस है कि डोंट स्पीक नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ एज अ जोक बिकॉज योर ब्रेन डजंट नो द डिफरेंस। मतलब कि मजाक में भी अपने बारे में कोई भी नेगेटिव बात ना करें, क्योंकि हमारा दिमाग फ़र्क नहीं जानता, वो रियलिटी को नहीं देख सकता। क्यों हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है और ये कैसे हमारे लिए मिरेकल्स करता है, ये मैं आपको एक सच्ची कहानी से बताती हूँ, जो जोसेफ मर्फी ने खुद अपनी एक बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में लिखी। ये कहानी है एक मशहूर कैनेडियन डॉक्टर की, जो पहले बहुत गरीब था और हॉस्पिटल में डॉक्टर के कमरे की सफाई करता था। वो हमेशा से एक डॉक्टर बनना चाहता था। हर रोज़ जब वो उस डॉक्टर के कमरे की सफाई करता, तो वो उस डॉक्टर की दीवार पर लगी हुई तस्वीर और डिग्री की जगह वो अपने आप को इमेजिन करता, और रात को अपने आप को एक डॉक्टर के कपड़ों में देखता और खुद से बार बार बोलता कि मैं एक कामयाब डॉक्टर हूँ। उस लड़की की इस सोच और यकीन ने इतना असर दिखाया कि वो एक दिन उसी डॉक्टर ने, जिसके कमरे में वो सफाई करता था, उस डॉक्टर ने उस लड़की की डॉक्टर बनने की लगन देखकर उसकी मेडिकल की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाने का फैसला किया, और आज वही लड़का कनाडा के उसी हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा और कामयाब डॉक्टर है। ये थी एक एग्जाम्पल हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर की। अगर हम अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड को हैक करना होगा, और इसके लिए अफर्मेशंस का इस्तेमाल करना होगा। ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हम इंटरनेट पर देखते हैं, जैसे कि यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई एम ब्रेव, इन्हीं को साइकोलॉजी में अफर्मेशंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप रोज़ाना यही बार बार सोचें और अपने आप से बोलें कि आप अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर रहे हैं और इसको विजुलाइज भी करें, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कैसा चेंज आता है। आपकी सोच और लफ्ज़ आपकी हकीकत को बयान करते हैं। आप अपने लिए हमेशा बार बार अच्छी बातें सोचें और अपने दिमाग को मोटिवेटेड मैसेज भेजें और अपने गोल्स को विजुलाइज करें। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कैसे खुशियाँ और कामयाबियाँ आती हैं।
डियर व्यूअर्स, आपकी ज़िंदगी आपकी सोच और लफ्ज़ों से बनती है। अगर आप आज बहुत ज़्यादा गरीब हैं, गमज़दा हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेसुकूनी है और आप बदकिस्मत हैं, तो ये आप खुद हैं जो अपनी सोच और लफ्ज़ों की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में तमाम खुशियों और कामयाबियों के दरवाजे बंद कर रहे हैं। एक मशहूर कोट है कि आप अपने दिमाग का बेहतरीन ख्याल रखें और ये आपकी ज़िंदगी का ख्याल रखेगा। इस लफ्ज़ में इतनी ताकत है और इसको समझाने के लिए मैं आपको एक असल ज़िंदगी की कहानी सुनाती हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़का था जो बिल्कुल जॉबलेस था और उसका करियर बर्बाद हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो रोज़ अपने आप से ये कहता था कि मैं आसानी से कामयाबी और अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करता हूँ। इसके साथ साथ वो अपने आप को विजुलाइज़ भी करता और कुछ दिनों बाद में ही उसने देखा कि उसकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में एक तब्दीली आ गई। नई जॉब ऑफर्स, प्रमोशंस और रिकॉग्निशन उसके रास्ते में आने लगे, जिससे ये साबित हुआ कि सोच आपको आपके इरादों से मिलाने की ताकत रखती है। डियर व्यूअर्स, ओलंपिक्स के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि ओलंपिक्स के सारे प्लेयर्स अपनी गेम्स जीतने के लिए अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग अफर्मेशंस का इस्तेमाल करके अपने आप को मोटिवेट करते हैं और विजुअलाइजेशन के ज़रिए पहले ही अपनी कामयाबी को बहुत स्ट्रांगली विजुअलाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये हर मैच जीत जाते हैं। सबसे बड़े बॉक्सर मोहम्मद अली को तो आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं हमेशा अपने आप को बार बार ये कहता रहता था कि आई एम द ग्रेटेस्ट, और साथ साथ मैं विजुअलाइज भी करता था कि मैं ग्रेटेस्ट हूँ, और उनका यकीन था कि वो सबसे बेहतरीन फाइटर हैं। और इसी तरह मेहनत के साथ साथ अपनी दिमाग की ताकत के ज़रिए उन्होंने एक अनडिफीटेड जॉर्ज फॉरमैन को हराया, जिसको कभी कोई भी नहीं हरा सका था। इसी मेहनत और पॉजिटिव सेल्फ टॉक स्टेटमेंट्स के साथ साथ उन्होंने 3 वर्ल्ड बॉक्सिंग टाइटल्स जीते और बॉक्सिंग में द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल यानी कि गोट माना गया। अगर हम हॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटी विल स्मिथ की बात करें तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो हमेशा से अपने आप को बेस्ट हॉलीवुड सुपरस्टार की लिस्ट में अपने आप को देखा करते थे। वो कहते हैं कि अगर हम कोई ख्वाब देखें और जहन में उसकी तस्वीर बना लें और उस पर मुकम्मल यकीन करें तो हम उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये है लफ्ज़ों की ताकत। अगर आप अपनी सोच और यकीन को खुशियों और कामयाबियों की तरफ रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद वैसी ही बनने लगती है। इसलिए अगर आप रोज़ाना अपने मकसद के मुताबिक अफर्मेशन इस्तेमाल करेंगे और उन्हें विजुलाइज करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। जैसे कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात हैं और कोई खुशी नहीं है तो रोज़ाना रात को अफर्मेशन बोलकर आप उनको इमेजिन करके कह सकते हैं कि मेरे पास मेरी सारी मुश्किलात का हल है, मेरी ज़िंदगी सिर्फ अच्छे लोगों और खुशियों से भरी हुई है और मैं इसके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ। इस तरह आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। डियर व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।